हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो ब्रश भी करते हुए बस हानतिंग के मैसेज को देख रही होती है कि उसने अभी तक मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं किया, मैं तो उससे नाराज हूँ। और यहाँ हानतिंग भी उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है, बार बार उसके पिक्स को देख रहा होता है, उसकी पुरानी चीजों को देख रहा होता है। और जेशिंग ने भी सोच लिया था कि नहीं मैसेज करता तो ना करे, मोबाइल अपना रख देती है। जबकि इधर हानतिंग जो अपने घर के लॉक के पासवर्ड को चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद काफी खुश होता है जैसे उसने जेशिंग के रिलेटेड कुछ रखा हो। और हमें लिली दिखाई जाती है जो शाओ के साथ उसकी बेटी को प्लेग्राउंड में लेकर आई हुई थी खिलाने के लिए। बेबी भी उसके साथ काफी खुश होती है, बाबा और आंट कहकर दोनों को बुला रही होती है और दोनों के हाथ में एक एक बॉल देकर अपना खेलने के लिए वापस चली जाती है। शाओ कहने लगता है कि बेबी तुम्हें काफी पसंद करने लगी है, तो वह कहती है कि उसका डैड मेरे बारे में क्या सोचता है। तो शाओ से बताने लगता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया, वरना मैंने बहुत सी लड़कियों को डेट किया पर कभी भी किसी को अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बताया। लिली कहती है कि फैमिली 3 की भी काफी अच्छी लगती है, पर शाओ कहता है कि मैं बेबी पे कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा ताकि हम अपनी रिलेशनशिप को बेबी के साथ भी चेंज कर पाए। ये बात सुनते लिली का तो मूड ही खराब हो जाता है। और शाम में दिखाई जाते हैं जो लोग के घर पर आई हुई थी उसकी मॉम के हाथ का बना हुआ सूप पी रही होती और थोड़ी उदास भी लग रही होती है। ये देखकर मिसेस हान उसे प्यार करने लगती है और कहती है कि तुम जैसी प्यारी बच्ची को कौन बुली कर सकता है, मैं तो उसे जाकर मार दूं। पर शाम में कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो वह कहती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मुझे पता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब लो भी चुप करके दोनों की बातों को सुन रहा होता और अपनी मॉम से सूप के बनने का पूछा होता है कि कितना टाइम लगा था सूप बनने में। तभी उसकी मॉम को याद आ जाता है कि मुझे तो दोस्तों ने इनवाइट किया हुआ था, मैंने वहाँ पर जाना था, मैं तो लेट हो रही हूँ। ये कहकर अपना जल्दी जल्दी भागकर वहाँ से जाने लगती हैं और साथ में ये भी लोगों से कहकर जाती है कि जैसे ही शाम में खा लेगी तो उसे भाई घुमाने के लिए भी ले जाना ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। तो लो इस बात के लिए हाँ कर देता है। पर जब शाम का मूड ठीक नहीं होता तो उसको खाने दे रहा होता है, पर वो हर खाने का अलग ही मीनिंग निकाल रही होती है कि क्या तो मुझे इसे ही कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है ये मत खाओ ये खा लो। तो वो दूसरे खाने की भी ये सेम बात करती है। तो लोग कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। तो वो भी लोग ऐसे फेस को देखकर हंसने लगते हैं, कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और ऐसी सिचुएशन में भी एक जोक बोल देती तो वह कहता है कि तुम ऐसे हालात में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, पर तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग लगाता हूँ। ये कहकर सॉन्ग लगा देता और शाम से बातें करने लगता है। शाम बातों बातों में से बताती है कि मैं डांस भी बहुत अच्छा करती हूँ। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि शाम को डांस भी आता होगा। तो कहने लगती है कि तुम्हें यकीन नहीं है ना, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ये कहकर डांस करने लग जाती है और लो से बैठ कर देख रहा होता है और वो भी उसके साथ एंजॉय करने लगता है। अब जब दोनों साथ में डांस कर ही रहे होते हैं तो शाम भी अपने हाथ आगे करती है कि मेरे हाथों को पकड़ो। पहले तो लो देखने लगता है कि क्या सच में मुझे शाओमेंग के हाथ पकड़ने को मिलेंगे। और जैसे शाओमेंग के हाथों को पकड़ता है तो वो भी इसके साथ बहुत मजे से डांस करने लगती है। और जैसे शाओमेंग एक स्टेप करती है तो लो ने उसे पकड़ा होता उतने टाइम में मॉम भी वापस आ जाती है। मॉम तो दोनों को इस तरह देखकर शौक होते और वो मॉम को देखकर शौक होते हैं, अपनी पोजीशन से मूव भी नहीं कर पा रहे होते, जबकि वो तो ऐसे कर रही होती जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। और कहने लगती है कि मेरा मोबाइल की तरह मैं यहीं पर मोबाइल भूल गई थी। और फाइनली उन्हें मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल पर फ्रेंड का रिप्लाई देते हुए लो से कहती है कि शाओमेंग को इस तरह डांस नहीं करवाओ, वो थकी हुई है, देखो उसके फेस को, और जल्दी ये सब खत्म कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जेशिंग दिखाई जाती है जो बैठकर अपनी कैट से बातें कर रही होती है। उसका अपना मोबाइल दिखाते हुए देख कहने लगती है कि देखो हानतिंग ने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया, जबकि उसे पता है कि मैं उससे नाराज हूँ। जब तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या तुम भी उसके साथ ऐसा करोगे? तुमने उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना और नहीं सेट करना है। वैसे ही डोर पर नॉक होता है तो डोर ओपन करने के लिए तो जा रही होती है, पर कह रही होती है कि शाम तुम फिर से कीज घर पर भूल गई ना। ये कहते हुए डोर ओपन करती है तो आगे से हानतिंग होता है, उसे देखते साथ ही डोर क्लोज करने लगती है, पर वो भी इसको डोर क्लोज नहीं करने देता। अंदर जब आ रहा होता है तो जेशिंग उसे कह रही होती है कि मैं बिजी थी, मैं काम करी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। ये बात कहने के बाद ही डोर क्लोज होने की आवाज आती है तो जेशिंग बाहर देखने के लिए आती है कि क्या सच में हानतिंग चला गया। पर हानतिंग वैसे पीछे से बोलता है कि प्रीटी। उसकी आवाज सुनते साथ ही उसे देखकर वैसे ही जेशिंग हंसते हुए नीचे बैठ जाती है और फिर वापस से खड़े होकर उसे गुस्सा दिखाने लगती है। तो हानतिंग उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी, अपना गुस्सा क्यों दिखा रही हो, मुझे तो एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। तो वह कहती है कि अच्छा क्या एक्सप्लेन करोगे, तुम्हें पता है ना उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, फिर भी तुम उसके साथ डिनर क्यों करते रहते हो। तो वह कहते हैं कि वो तो मैं बिजनेस के काम से कर रहा था। तो पूछती है कि कैसा बिजनेस का काम। तो बता देता है कि मैं उसके साथ सभी शेयर्स वगैरह खत्म कर रहा हूँ, मुझे उसकी कंपनी के साथ कोई भी शेयर्स नहीं रखने। ये बात सुनते जेशिंग तो उसे हक कर लेती है। तो वो उसे कहता है कि आइंदा से मेरी बात को पूरा सुनना करना, इस तरह नाराज मत होना, और जो भी बात हुआ करे, जो भी बात तुम्हें बुरी लगा करे, मुझे आकर बता दिया करो। तो वह कहती है कि कभी तुम काम में बिजी होते, कभी कहाँ पर होते हो, मुझे क्या पता मैं तुमसे कैसे बात करूँ। तो ये बात सुनते ही हानतिंग उसका मोबाइल मांगता और उसमें अपनी लोकेशन को दे देता है कि अब तुम्हें पता लग जाया करेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो वहाँ पर आ जाना करना जहाँ पर मैं होऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना। ये बात सुनते जेशिंग तो हानतिंग को किस कर दिया। तो जैसे ही हानतिंग उसे किस करने वाला रुक कर कहने लगता है कि शाओमेंग को आवाज देने लगता है, पर जेशिंग उसके कान में कहती है कि शाओमेंग अपने काम से बाहर गई हुई है। हानतिंग ये बात सुनते उसे उठाकर रूम की तरफ ले जाता है। और इधर हमें शाओमेंग दिखाई जाती है जो लो के साथ बाहर आई हुई थी। लो तो अपनी बातों से उसे काफी
मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता और वो भी उसकी बातों से काफी खुश हो जाती है और लो भी उसके लिए आई लव लेमन लिखा है, जिसे देखने के बाद वो लीमू को तो टमाटर ही बना देती है। उसकी ये बात सुनते ही लो को तो बड़ा गुस्सा आता और क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा करूंगा। तो वो लो से कहती है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो वो कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है कि मेरे घर मेरे साथ चलना और वहाँ से सीडी लेकर तुम्हारे बार की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैं अपने फेवरेट सिंगर की सीडी तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सुनते वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता और उसके साथ उसका क्यूट सा हेलमेट भी लगा लेता है। जैसे स्कूटी पर चलाने के लिए बैठने लगता है तो वो कहती है कि नहीं, मैं चलाऊंगी, मैं तुमसे ज्यादा तेज चलाती हूँ। उससे कहने लगता है कि तुम कितना को तेज चला लेती होगी। वो जैसे ही अपनी स्कूटी चलाकर लेकर जाने लगती है तो लोगों को पता लग जाता है कि वो सच में कितना तेज चला लेती है और घर पहुंचकर कहने लगता है कि तुम सच में बहुत तेज चलाती। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें ये बात पहले ही बोली थी। अब वो दोनों जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो हानतिंग को देखते हैं और हानतिंग ने जिशिंग का पजामा पहना हुआ था, जिसे देखकर शाओमेंग को बहुत ही हंसी आ रही होती और लो भी हंस रहा होता है। वैसे ही जिशिंग भी अंदर से आ जाते हैं, पूछने लगती है कि मुझे कौन सा ड्रेस लेकर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि दोनों। वैसे ही जिशिंग शाओमेंग और लो को भी देख लेती है। अब यहाँ पर वो हानतिंग का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिंग कहती है कि यही इंट्रोडक्शन है ना। तो वो कहती है कि हाँ, और फिर से शाओमेंग उसके पजामे की तरफ देखने लगते तो वो भी अपने आप को छुपा रहा होता है। अब ये दोनों उन दोनों पर हंस रहे होते हैं तो ये लोग भी पूछ लेते हैं कि तुम दोनों तो अपना रिलेशनशिप बताओ। तो वो कहते हैं कि ना ना, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं, मैं तो सीडी लेने के लिए आई थी और फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। तो लोग कहता है कि हाँ, हमें बॉसी सीईओ और स्वीट लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जल्दी जाकर शाओमेंग अपने रूम से सीडी लेकर आओ। तो वो जल्दी से लेने के लिए चली जाती और ये दोनों अभी भी उसको देख रहे होते हैं। तो लोग कहने लगता है कि मैं घर पर उसे लेकर जा रहा हूँ, पर वहाँ पर मॉम होंगी। वैसे शाओमेंग आ जाती तो उसके साथ जाने लगता है, पर जाते जाते दोनों से कहता है कि मेरा नेफ्यू और मेरी नीस इन-लॉ हम कभी साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर वो शाओमेंग के साथ चला गया था और हानतिंग भी कहने लगता है कि चलो अब हमें भी चलना चाहिए और साथ में अपने दहांग कैट को भी लेकर जाएंगे। और घर पर आने के बाद लो अपनी मॉम को हानतिंग उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात 2 से 3 बार बता चुका था, पर उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसे खुशी भी हो रही होती है कि फाइनली हानतिंग को कोई लड़की मिल चुकी है। मुझे तो बस उसकी परेशानी होती रहती थी कि कहीं वो सिंगल ही न रह जाए। और फिर से एक और बार पूछी होती तो लो कहता है कि आपको इतनी बार तो बता दी है। तो वह कहती है कि कोई भी डिटेल न रह जाए। तो लो भी फिर वापस से अपनी मॉम को बताने लगता है कि हम किस तरह घर के अंदर के और हानतिंग को देखा, वो भी जिशिंग के पजामा में। इधर हानतिंग और जिशिंग दिखाए जाते जो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और साथ में अपनी कैट को भी पकड़ा होता है। जैसे ही हानतिंग जिशिंग को घर तक ले आया था तो उसे कहता है कि पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। ये सुनते ही जिशिंग तो खुश हो गई थी। तो वो कहती है कि तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ रखा। वो कहता है कि नहीं, ये तो हॉस्टेस की बर्थ डेट है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी हॉस्टेस समझ रहे हो। तो वो कहता है कि फिर मुझे तुम्हें क्या समझना चाहिए। तो वो कहती है कि घर की ऑनर जो तुम्हें कभी भी घर से निकाल सकते और सारी रात भी घर के बाहर तुम गुजारोगे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इस बात के बाद वो डोर ओपन करती और हानतिंग को पहले अंदर जाने को बोलती और उसे वेलकम मॉम भी करती है। सबसे पहले घर पर आने के बाद जिशिंग की चीजें हर जगह पर पहुंच जाती हैं, वॉशरूम में और अलमारी में भी हर उसके एक ड्रेस के साथ जिशिंग का ड्रेस होता है। यहाँ तक कि हानतिंग ने कैट के लिए भी उसका घर पहले से बनाया हुआ था। तो जिशिंग पीछे से आकर उसे बिल्कुल सरप्राइज कर देती। जब वो कैट को प्यार कर रहा होता उसे कहने लगती है कि क्या तुमने पहले से सोचा हुआ था कि यहाँ पर तुम मुझे लेकर आओगे और साथ में कैट को भी लेकर आओगे। तो वह कहता है कि हाँ, और जिशिंग बैठकर देखने लगती है और हानतिंग उसके लिए खाना बनाने लगता है। हानतिंग बहुत ही ज्यादा स्टाइल से खाना बना रहा था और साथ में जैसे खाने को टेस्ट करता तो उसको काफी स्पाइसी लगता है। जिशिंग कहती है कि क्या इतना ज्यादा स्पाइसी है। तो ये कहकर वो भी टेस्ट करने के लिए आ जाती है, पर उसको बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगता। तो हानतिंग भी काफी ज्यादा स्पाइस डाल देता है। तो जिशिंग उसे मना करने लगती है कि तुम जब नहीं खा सकते तो तुम इतना नहीं डालना चाहिए ना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खा लूंगा, जैसा तुम्हें पसंद होगा मैं वैसा खाऊंगा। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें आदत नहीं है। तो वो कहता है कि आदत तो बन जाती है और फिर उसके सामने सारे खाने को सर्व करने लगता है। और हमें मिस्टर चैंग दिखाए जाते हैं जो से मिलकर उसे डील कर लेते और कहते हैं कि तुम्हारी अक्वायर मैं करूंगा और अगर हानतिंग ने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को भी ले लूंगा। ये कहते हुए अपनी फिश को मीट खिला रहा होता है और वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। अब हानतिंग को भी पता लग जाता है अपने असिस्टेंट से कि जू के साथ बस सिग्नेचर ही होने थे, पर उसने इस डील से मना कर दिया है। हानतिंग कहता है कि अच्छा ठीक है। और वैसे जिशिंग घर से बाहर निकलती है तो उसको हानतिंग ऑफिस के लिए लेकर जाने लगता है, जबकि जिशिंग कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं डोंगयांग कंपनी के सीईओ के साथ ऑफिस के लिए जाऊंगी। तो वह कहता है कि ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ, पर अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें काम के लिए छोड़ने के लिए ना जाऊँ। तो ये बात सुनकर जिशिंग उसे किस करती है कि अब तो मुझे छोड़ने के लिए जाओगे ना। तो वह कहता है कि बॉस तो लेट भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। जिशिंग कहती है कि क्या मतलब। तो वो तो उसे उठाकर ही लेकर जाने लगता है और लिफ्ट तो आती है पर वो खाली वहाँ से जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।